आज इस देश में हो क्या रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, पूरी शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। और ये शंकराचार्य जी को अब संगम नोट से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। निर्णय लेने के बाद हमारे लोगों को हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, बड़े बड़े अधिकारी संतों को मार रहे हैं। ये जो भ्रम है इसको क्लियर कर ले। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, किसी के भी द्वारा उनको गंगा स्नान से हम लोगों ने नहीं रोका, सिर्फ वाहन के साथ संगम नोज पे, जो कि किसी के भी द्वारा नहीं किया गया है माघ मेला में। आपके पास भी फुटेज है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए निषेध। अरे रोके, कितना रोकते हैं वो रोक पाएंगे हमको? हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु माने जाने वाले शंकराचार्य बेहद क्रोध में हैं और इतने क्रोध में हैं कि यूपी की योगी सरकार के खिलाफ भेदभाव और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए हैं। कल यानी रविवार दोपहर से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिविर के भीतर नहीं गए हैं। पूरी रात शिविर के बाहर काटी। उनकी मांग है कि प्रशासन प्रोटोकॉल के साथ उन्हें जाकर गंगा स्नान कराए, उसके बाद ही वो अपने शिविर के भीतर जाएंगे। कल मौनी अमावस्या का महास्नान था। इस दिन स्नान और दान का महत्व होता है, उसे बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी आस्था है कि इस वक्त अमृत की वर्षा हो रही होती है। मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य भी अपने समर्थकों के साथ संगम तट पर स्नान के लिए जा रहे थे। शंकराचार्य पालकी पर सवार थे और इसी बात पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य और पुलिस वाले आमने सामने आ गए। भीड़ और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस उन्हें पालकी छोड़कर पैदल जाने को कह रही थी, लेकिन जब शिष्य नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें धकेल कर वहां से हटाया और शंकराचार्य की पालकी को संगम से 1 किलोमीटर दूर खींचकर ले जाया गया। अब क्रोधित शंकराचार्य योगी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या। 9:47 पर वहां पर हमारी पालकी को रोक दिया गया था। इतनी देर में हमने जो कुछ इस पालकी पे बैठ करके देखा, उससे बहुत स्पष्ट है हमारी आंखों में कि कल हमारा अंतिम दिन कर देने की इनकी इच्छा थी। धर्म का सम्राट कहे जाने वाले शंकराचार्य अपने अपमान के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। पहले हमको रोका गया और रोकने के बाद हमारे एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ करके घसीट घसीट करके हमारी आंखों के सामने ले गए। ये 94 साल का बुजुर्ग, इस बुजुर्ग को गिरा दिया गया और गिरा करके इसके पूरे शरीर पर जूते से मारा गया। शायद रावण भी इनके ऊपर दया कर देता। शंकराचार्य जो स्वयं सनातन की सुरक्षा के लिए जो शस्त्र और शास्त्र की परंपरा के ध्वजवाहक बने, जिनके आगे प्रधानमंत्री मोदी भी शीश झुकाते हैं। हिंदू परंपरा के बड़े बड़े धार्मिक आयोजन जिनकी मौजूदगी के बिना पूरे नहीं होते, वो मौनी अमावस्या का स्नान किए बिना ही लौट आए। ये उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय के सचिव के स्तर का व्यक्ति है। कितनी बड़ी इसकी पदवी है। ये सादे ड्रेस में एक बहुत अच्छा सा कोट पहन करके खड़ा था वहां पर और हैंडसम लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हमने ये देखा कि ये गृह सचिव अपने हाथ से उनके गले को पकड़ करके और ये जो कोहनी है इससे मार रहा था। कभी ऐसे करके मार रहा था, कभी ऐसे करके मार रहा था। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बेहद क्रोध में हैं और साफ शब्दों में बता रहे हैं कि जब तक
प्रशासन उन्हें सम्मान के साथ संगम में स्नान नहीं करवाएगा, तब तक वो अपने शिविर के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। जब तक ये मेला है तब तक मेला का प्रशासन है, हम हैं यहाँ पर बैठे हैं, और जब मेला खत्म हो जाएगा तो दोबारा मेला लगेगा, दोबारा भी हम आएंगे, लेकिन शिविर का प्रवेश तब तक नहीं करेंगे जब तक ससम्मान न केवल हमको बल्कि हमारे 4 शंकराचार्यों के बारे में उनकी पालकी से जाने का आने का प्रत्यक्ष प्रोटोकॉल तैयार नहीं कर दिया जाता है और क्षमा याचना नहीं कर दी जाती। हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु माने जाने वाले शंकराचार्य ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खून के छींटे दिखाकर दावा किया कि कैसे प्रयागराज की पुलिस ने उनके लोगों के साथ मारपीट की है। जोगेंद्र कुमार, पुलिस आयुक्त प्रयागराज, ये जो व्यक्ति है यही सबसे ज्यादा हठधर्मी वहां पर था। अगर किसी ने बात को बिगाड़ा यही व्यक्ति था। बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का, और यही अनाउंसमेंट बार बार तरह तरह की करके हमको आक्रोश में लाना चाहता था। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। किसको गर्मी चढ़ी थी? ये कहता है बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें रविवार यानी मौनी अमावस्या के दिन की हैं, जब शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ पालकी पर सवार होकर स्नान के लिए जा रहे थे। मौनी अमावस्या के दिन स्नान का क्या महत्व है, उसे आप इस बात से समझिए कि अकेले रविवार को श्रद्धालुओं, संत महात्माओं और कल्पवासियों को मिलाकर 4,52,00,000 लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। भीड़ बहुत ज्यादा थी और प्रयागराज पुलिस के मुताबिक वो शंकराचार्य से पालकी से नीचे उतरकर पैदल जाकर स्नान करने की अपील कर रहे थे, लेकिन शंकराचार्य ने पालकी से उतरने से मना कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ वो देखिए। पुलिस ने शंकराचार्य की पालकी के सामने मौजूद उनके समर्थकों और साधु संतों को एक एक करके वहां से घसीट कर हटाना शुरू किया। पुलिस के मुताबिक शंकराचार्य और उनके समर्थक जिद पर अड़े थे और वो करोड़ों लोगों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते थे, इसलिए उन्हें पालकी के साथ जाने से रोका गया। स्वामी जी ने 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे, जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी और एक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। बहुत अव्यवस्था लगभग 3 घंटे इन्होंने रखी। इसी अव्यवस्था की वजह से जो है फिर हम लोगों ने इनको बताया कि भाई आप रथ और पालकी के साथ नहीं जा सकते, बल्कि आप जो है अपने साथियों के साथ चले जाएं, स्नान कर लें। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट और निवेदन करने के बाद भी ये माने नहीं। पुलिस ने जब शंकराचार्य को पालकी समेत संगम तट पर जाने से रोका, उस वक्त की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सादे कपड़ों में कुछ लोग पालकी को खींचते हुए संगम तट से दूर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराज जी को बिना बताए बिना पर्चे के धक्का मार रहे हैं और कोई कहाँ ले जा रहे हैं, कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाया है कि उन्हें मारने की साजिश के तहत ये सब किया गया। हमारे पीठ को कलंकित करने का, हमारी परंपरा को कलंकित करने का कोई प्रयास करेगा तो हमसे कठोर दूसरा कोई नहीं होगा। हम इसको स्वीकार नहीं करते। हमको शादी वर्दी में जिनकी कमर में पिस्टल लटके हुए थे ऐसे जवान 25-30 आकर के घेर लिए। जीवन में कभी हम अकेले नहीं रहे। हम रात को सोते भी हैं तो 2 लोग हमारे पास बैठ के जागते रहते हैं। एक ऐसा समय नहीं आता, नहाते भी हैं तो बाथरूम के बाहर 2 लोग रहते हैं। कभी हम अकेले नहीं रहते हैं। ये जीवन का हमारा पहला दिन था पिछले 25 सालों में।
तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुलिस और शंकराचार्य के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हो चुकी थी और तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि शंकराचार्य के साथ दिखने वाला छत्र भी टूट चुका है। और देखिए यहाँ कोई भीड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं है अधिक है, फिर भी हमारे शंकराचार्य महाराज जी को पुलिस प्रशासन ने घेर लिया है। ये कहाँ का न्याय है? छत्र हिंदू परंपरा में राजा और गुरुओं की सर्वोच्च सत्ता का चिन्ह माना जाता है। शंकराचार्य के साथ मौजूद छत्र उनके धर्मगुरु और मठाधीश के रूप में सर्वोच्च आध्यात्मिक पद को दर्शाता है। ये बताता है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान की शाश्वत छाया में है और भक्त उसी छाया में सुरक्षित है। लेकिन रविवार की घटना में जब छत्र टूटा तो साधु संत बेहद नाराज नजर आए। आज माघ के महीना में प्रयागराज में संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। योगी की सरकार है और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ये क्या सनातन का, ये क्या अवसर है? मैं सरकार से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का कार्यक्रम है? यहाँ सरकार का माघ महीना है कि यहाँ संतों का माघ महीना है? शंकराचार्य ने आरोप लगाया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर उनके साथ ये बर्ताव किया गया। ये जानबूझ करके इनको ऊपर से आदेश होगा, इनका ऊपर से आदेश होगा कि इनको परेशान करो। भाई ये आदित्यनाथ योगी के इशारे पर हो रहा होगा, क्योंकि वही हमसे खार खाए हैं। हमने कुंभ में जब भगदड़ मची थी उसके बाद के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया था, तो अब वो बदला निकालने के लिए अधिकारियों को कह रहे होंगे या उनको खुश करने के लिए अधिकारी हमारा अपमान करना चाहते होंगे। इससे क्या होता है? हम तो मान अपमान से ऊपर हैं, हमारा न मान है न अपमान है। और धक्का मुक्की की इस घटना के बाद हाड़ कपा देने वाली ठंड में वो पूरी रात शिविर के बाहर बैठे रहे। शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो गंगा स्नान के लिए किसी की इजाजत नहीं लेंगे। कि गंगा के स्नान के लिए, संगम के स्नान के लिए किसी सनातनी को, किसी साधु को, किसी संत को, किसी धर्माचार्य को, किसी शंकराचार्य को क्या अब परमिशन लेने पड़ेगी? प्रशासन की परमिशन लेगा तब जा करके वो स्नान कर सकता है। परमिशन देने का अधिकार किसी को नहीं है। ये माँ हमारी है, हम उसके बेटे हैं। माँ का हमारे ऊपर अधिकार है और हमारा माँ के ऊपर अधिकार है। इस पूरे मामले पर राजनीति ने भी तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस हमलावर मोड में है। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी, लेकिन शंकराचार्य की पालकी पे शंकराचार्य जाएं शाही स्नान करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं करे। इस धर्म के आधार पर खड़े होकर ये वोट लेते हैं और फिर मूर्ख बनाते हैं सबको। इनकी आस्था नहीं है कोई, इनकी आस्था व्यापार है और व्यापार ही इनकी आस्था है। इनकी आस्था सियासत है, सियासत ही इनकी आस्था है। सारा विवाद पालकी रोकने को लेकर है। पुलिस कह रही थी कि पैदल जाइए, जबकि शंकराचार्य की जिद थी कि वो परंपरा को नहीं छोड़ेंगे। हमने भी थोड़ा इतिहास खंगाला तो पता चला कि शंकराचार्य के पालकी से स्नान करने की परंपरा बहुत प्राचीन है, क्योंकि शंकराचार्य कुंभ के राजा हैं। ऐसे में शाही स्नान के दौरान नागा सेना आगे आगे चलती थी और उनके पीछे विद्वान महामंडलेश्वर शंकराचार्य को पालकी पर बिठाकर स्नान के लिए ले जाते थे। यह परंपरा शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के जीवन काल तक चलती रही। ब्रह्मानंद सरस्वती को सन्यासी अखाड़ों के महामंडलेश्वर पालकी पर बिठाकर शाही स्नान के लिए ले जाते थे, लेकिन 1955 में अखाड़ा परिषद बनने के बाद इस परंपरा का समापन हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शंकराचार्य को पालकी पर बिठाकर स्नान कराने वाले महामंडलेश्वर खुद ही बड़े बड़े रथों पर सवार होकर शाही स्नान के लिए जाने लगे। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं कि शंकराचार्य के तौर पर इस परंपरा को फिर से जीवित किया है। ये कोई आम तस्वीर नहीं है, ये करीब 1000 साल पुरानी परंपरा की गवाही देती तस्वीर है, जब एक मूर्ति को देखकर इसे पेंटिंग के स्वरूप में उतारा गया था। इसमें शंकराचार्य पालकी के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब अगली तस्वीर देखिए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर साल 2024 के माघ मेले की है, यानी
2 साल पहले की, जब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पालकी पर सवार होकर स्नान के लिए जा रहे थे। हालांकि कुछ देर बाद शंकराचार्य पैदल जाते हुए दिखाई देते हैं और फिर अपने छत्र के साथ गंगा में मौनी अमावस्या के दिन डुबकी भी लगाते हैं। लेकिन इस बार मौनी अमावस्या पर पालकी पर सवार होकर जाने को लेकर जो बवाल हुआ, उसमें शंकराचार्य केवल अनशन पर ही नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने एक अधिकारी की तस्वीर दिखाई और बताया कि कैसे उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है। जिलाधिकारी एक सम्मानित पद होता है, जिम्मेदार पद होता है, ये वहाँ स्वयं उपस्थित थे। क्या इनको अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस तरह के मामले पैदा होने देने चाहिए था? निश्चित रूप से ये जानबूझ करके ऐसा कर रहे थे। अगर ऊपर से इनको कहा गया था तब तो ठीक, तब तो आपके अच्छे सिपाही हैं, जो आप कहते हो करते हैं, आज्ञाकारी हैं। जबकि प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बता रहे हैं कि शंकराचार्य ने ना तो स्नान की सूचना दी थी और ना ही उन्हें पालकी से आने की इजाजत मिली थी। बावजूद इसके उनके समर्थकों ने सुरक्षा के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग तक को तोड़ दिया। आपके पास फुटेजेस है कि कितने तेजी से वो जो है सो लेके घूम रहे थे। हमने किसी को भी स्नान से नहीं रोका है, परंतु अगर कोई वाहन के साथ स्नान करने जाए तो वो हमारे लिए अलाउड नहीं है। परंपरा के विरुद्ध, किसी परंपरा के विरुद्ध किसी भी चीज का इस्तेमाल होगा तो उसके लिए जिला प्रशासन ने कोई ना अनुमति दी थी, ना अनुमति भविष्य में मिलेगी। कुछ सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं जब समर्थक बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन हुए संग्राम तक नहीं रुका है। ये पूरा विवाद शंकराचार्य ने योगी सरकार से जोड़ दिया है। असल में 2 तरह के संत मान रहा है यहाँ का प्रशासन। एक जो चापलूसी करे, जो गलत को भी जी बहुत बढ़िया कहे, और एक जो सच बोल दे। तो सच बोल देने वाले को संगम स्नान से रोका जाएगा और चापलूसी में ठकुर सुहाती कहने वालों को भेजा जाएगा। दरअसल शंकराचार्य बिना नाम लिए सतुआ बाबा की तरफ इशारा कर रहे थे। तस्वीरें मौनी अमावस्या के दिन सतुआ बाबा के स्नान की हैं। सतुआ बाबा को सीएम योगी का बेहद करीबी माना जाता है। ये वही सतुआ बाबा है जो पिछले दिनों अपनी डिफेंडर और करीब 4 करोड़ की पोर्श को लेकर सुर्खियों में थे। माघ मेले में सतुआ बाबा ने अपने शिविर के सामने पोर्श को लगाया तो वो पूरे देश में चर्चा बन गए थे। यही वजह है कि शंकराचार्य के साथ रविवार को जो कुछ हुआ उसे सतुआ बाबा के नाम से जोड़कर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। दावा ये कि एक बाबा के साथ पूरा प्रशासन मुस्तैद है, जबकि दूसरे के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। लेकिन इस कहानी को लेकर 2 सच ये भी हैं कि माघ मेला क्षेत्र में शंकराचार्य पालकी लेकर जाएं ऐसी कोई परंपरा नहीं है, और दूसरा सच ये है कि माघ मेला क्षेत्र में करोड़ों लोग मौजूद थे और व्यवस्था संभालने वाले अधिकारी ये कह रहे थे कि वो पैदल चले जाएं, लेकिन शंकराचार्य इसके लिए नहीं माने। हमने बार बार बताया कि आप पैदल कुछ लोगों के साथ जाके स्नान कर लीजिए, जैसा कि आपका प्रोटोकॉल नहीं है तो उसी के अनुसार, जिसकी अनुमति मेला प्रशासन ने नहीं दी थी इनको, तो इनसे अनुनय विनय करने के बावजूद भी ये लोग नहीं गए। लगभग 3 घंटे की जद्दोजहद हुई हमारे पुलिसकर्मियों के साथ इनकी। करोड़ों लोगों की जान हम जोखिम में नहीं डाल सकते थे किसी एक की वजह से कि वो वहाँ जाए सैकड़ों लोगों के साथ और कोई भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, किसी को दिक्कत आए। बस यही एकमात्र कारण था उनको रोकने का। लेकिन शंकराचार्य ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कुंभ भगदड़ के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, इसलिए उनके साथ ये हुआ है। और इतने सारे लोग मारे गए। जब पहले से पता था कि लोग आएंगे, इतनी ही जगह हमारे पास है, तो उसकी योजना बनाई जानी चाहिए थी कि नहीं बनाई जानी चाहिए। जाहिर तौर पर इस पूरे विवाद में योगी सरकार के विरोधियों को भी उन्हें घेरने का मौका मिल गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रयागराज पुलिस के बीच हुआ ये विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आई हैं, जहां शंकराचार्य के शिष्यों के खिलाफ पुलिस के बर्ताव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। संतों ने इसे आस्था और संविधान के खिलाफ बताया, और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। तो इसी के साथ भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।